सॉल्ट हैं, फार्मूले हैं पेट के कीड़ों की दवाइयों के, वो किन किन किस्म के कीड़ों को मारते हैं। ठीक है, ऑक्सफेंडाजोल कौन से कीड़ों को मारता है और लेवामिज़ोल जो फार्मूला है वो कौन से कीड़ों को मारता है। इसी तरीके से एल्बेंडाजोल किस किस्म के कीड़ों को मारता है, कि किस एज के बच्चे को जो है ना ये आप दवाई पिला सकते हैं। ये सवाल एक और है कि पेट के कीड़े हैं, इसका पता कैसे चलेगा। गब्बन गायों के मुतालिक लोग पूछते हैं कि गब्बन गायों को आप जो है पेट के कीड़ों की दवाई पिला सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी रिपीटेशन के हवाले से कि कब कब आपने ये रिपीट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि यार हम जानवर को सब कुछ खिला रहे हैं, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिला रहे हैं, इवन विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह भी दे रहे हैं, साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, हाजमे के मसाले भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना जानवर रिज़ल्ट्स नहीं दे रहे। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जानवर सही से खाने पीने के ऊपर भी नहीं आ रहे होते, उनकी भूख नहीं खुल रही होती और दिन ब दिन उल्टा बाज़ औक़ात जानवर कमज़ोर भी होते हैं। आप वंडा बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन जानवर कमज़ोर हुए जा रहे हैं। तो इसके अंदर जानवर की ग्रोथ में जहाँ अच्छा वंडा, अच्छी डाइट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वहीं पर उसके पेट में जो कीड़े मौजूद हैं उनको मारना टाइम टू टाइम, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जिस अमल को कहते हैं डीवॉर्मिंग। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत मुफस्सल वीडियो बनाने वाला हूं, जो पिछला 3 साल का मेरा एज आ कैटल फार्मर तजर्बा है। तो उसमें जो डीवॉर्मिंग से रिलेटेड चीज़ें मैंने सीखी हैं और जो जो अद्वियात मैंने इसमें यूज़ करी हैं, तो उनमें कुछ मैंने सामने रख दी हैं। तो कौन सी दवा क्यों यूज़ की जाती है, फार्मूले कब चेंज किए जाते हैं, क्यों चेंज किए जाते हैं, कितने टाइम के बाद की जाती है, कितनी एज के बच्चे को की डिवॉर्मिंग की जा सकती है, गब्बन गाय की जा सकती है या नहीं की जा सकती, किस मौसम में डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, कब कब रिपीट करनी चाहिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात जो लोगों के जहन में होते हैं वो उनको इंशाल्लाह आज हम जवाब देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग होती क्या है और वो कितने किस्म की होती है। तो देखें, डीवॉर्मिंग नाम से वाज़ेह है। डी वॉर्म कहते हैं अंग्रेज़ी में कीड़ों को, किरम कुश अद्वियात, ठीक है। तो कीड़ों को मारना, जो भी दवाई आप, चाहे बैरूनी कीड़े हैं जानवर के, एक्सटर्नल स्किन वाले कीड़े हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या पेट के अंदर वाले कीड़ों को, ये डिवॉर्मिंग कहलाती है। इसको ड्रेंचिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये ड्रेंच करके यानी कि ओरली पिलाई जाती है। तो पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं, उनके लिए जो दवाई पिलाई जा रही है उसको भी डिवॉर्मिंग कहते हैं। पेट के बाहर यानी स्किन के ऊपर जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो वैक्सीन होती है, उमूमन आइवरमेक्टिन फार्मूले की वैक्सीन होती है, तो उसको भी डिवॉर्मिंग कहते हैं। और तीसरी डिवॉर्मिंग होती है जिगर की, जो कि नाइट्रोक्सिनिल सॉल्ट है, इंजेक्शन का वैक्सीन कह लें या डिवॉर्मर कह लें, तो वो स्किन के अंदर लगाई जाती है, इंजेक्टेबल होती है वो, तो उससे जिगर के कीड़े मरते हैं। एक जानवर जब वंडा खाता है तो इंसान, चूँकि हम लोग जब कोई भी चीज़ ग़िज़ा खा रहे हैं उसको साफ़ सुथरा धो के खाते हैं और फिर उसको पका के खाते हैं, तो जो ज़्यादातर बैड बैक्टीरियाज़ या कीड़े वगैरह हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जानवर जब कोई ग़िज़ा खाते हैं तो इनकी ख़ासकर हरी कुत्तर वगैरह, इसके अंदर कुछ कीड़े आ जाते हैं, कुछ अनाज के अंदर आ जाते हैं, जो इनके पेट के अंदर ना सिर्फ ये कि इनकी ग़िज़ा खा रहे होते हैं, बल्कि अगर एक जानवर को आप डाइट अच्छी दे रहे हैं तो पेट के कीड़े उसकी वो डाइट खा रहे हैं अपने आप को, अपनी नशोनुमा बढ़ाने के लिए। और अगर उसकी डाइट भी हल्की है तो फिर उनकी अगर वहाँ से ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती तो वो जानवर के लिवर में भी कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो लिवर फ्लूक है वो उसके लिवर से और बाकी पेट के जो है अंदर निज़ाम से खून चूसते हैं। इसकी वजह से जानवर दिन ब दिन मज़ीद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, एनीमिया का शिकार हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, आँखें सफ़ेद हो जाती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जानवर में, और इवन जानवर की इम्यूनिटी लो हो जाती है। आप दीगर बीमारियों की जो वैक्सीन्स कर रहे होते हैं जानवर की, जैसे मुँह खुर वगैरह की, वो वैक्सीन्स भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि जानवर की इम्यूनिटी वो कीड़े अंदर से बूस्ट होने ही नहीं देते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है डीवॉर्मिंग का, तो हम सिर्फ कीड़े मार अद्वियात जो है उनकी बात करेंगे, वरना जानवर के जिस्म में वॉर्म्स के अलावा पैरासाइट्स भी होते हैं, ब्लड पैरासाइट्स, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, बात करते हैं कीड़े कितने तरह के होते हैं जानवर के जिस्म में। तो बहुत सारे कीड़ों की इक़साम है, ईल वॉर्म्स हैं, लंग वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, और जो है लिवर फ्लूक्स हैं। लंग वॉर्म जो है फेफड़े के ऊपर जानवर के कीड़े हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने जानवरों को देखा होगा कि वो खांस रहे हैं
और आप खांसी की दवाइयाँ पिलाए जा रहे हैं उनको, या आप उनको एंटीबायोटिक्स जो नमोनिया की होती हैं वो लगाए जा रहे हैं, एनरोफ्लैक्सिन वगैरह, लेकिन फिर भी उनकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही, तो बेसिकली वो पेट के कीड़े बढ़ बढ़ के लंग्स तक भी पहुंच जाते हैं, लंग वॉर्म्स हो जाते हैं। तो वो जो है कीड़े ही होते हैं बेसिकली जानवर को, जिसकी वजह से वो खांस रहा होता है, फेफड़ों के ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरह से जानवरों को बड़ी से बड़ी बीमारियां होती रहती हैं। इसी तरीके से टेप वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं। कीड़े कितने किस्म के होते हैं इसके अंदर हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, लेकिन उन कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ अलग अलग फार्मूले की होती हैं। जैसे ऑक्सफेंडाजोल है। अब ऑक्सफेंडाजोल अलग अलग किस्म के कीड़ों को मारता है, 3-4 किस्म के कीड़ों को मारेगा, टेप वॉर्म्स को मार देगा, राउंड वॉर्म्स को मार देगा, लेकिन ऑक्सफेंडाजोल जो है वो लिवर के कीड़ों को नहीं मारेगा, जो जिगर के अंदर कीड़े हैं। तो उसके लिए साथ में फार्मूला मिलाया जाता है ऑक्सीक्लोजानाइड का, ठीक है। अब ऑक्सीक्लोनाजाइड बाकी कीड़ों को नहीं मारता, तो वो लिवर फ्लूक को मार देता है। इसके हवाले से मैंने एक पूरा एक चार्ट तैयार किया है कि कौन कौन सी जो सॉल्ट हैं, फार्मूले हैं पेट के कीड़ों की दवाइयों के, वो किन किन किस्म के कीड़ों को मारते हैं, ठीक है। ऑक्सफेंडाजोल कौन से कीड़ों को मारता है, और लेवामिज़ोल जो फार्मूला है वो कौन से कीड़ों को मारता है। इसी तरीके से एल्बेंडाजोल किस किस्म के कीड़ों को मारता है, आइवरमेक्टिन किस किस्म के कीड़ों को मारता है। तो आपको बेसिकली जब जानवर आपके फार्म पे आता है तब उसकी डिवॉर्मिंग जब आप कर रहे हैं, तो पहली जो आप डिवॉर्मिंग करते हैं उसके अंदर आपको एक अलग फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, जो कि 2-3 फार्मूलों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और फिर जब आप उसकी 15 से 20 दिन बाद दोबारा आप रिपीट करते हैं, तो वहाँ आपको फार्मूला चेंज करके एक दूसरे फार्मूले के अंदर आपको उसको दवाई पिलानी होती है। होता ही है बेसिकली आपने एक कॉम्बिनेशन अच्छा इस्तेमाल किया, जैसे मेरे सामने आप ये देख सकते हैं ऑक्साफोर्ड जो है, यहाँ पर एक दवाई मौजूद है जिसमें ऑक्सीक्लोजानाइड भी है, ऑक्सफेंडाजोल भी है, ठीक है। अब ये 2 फार्मूलों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये अक्सर कीड़ों की जो वॉर्म्स की जो क्लास है उसको ये कवर कर लेता है, और इसमें अक्सर जो है वो पेट के भी कीड़े मर जाते हैं, लंग वॉर्म्स भी मर जाते हैं, और कुछ लिवर फ्लूक्स भी जो है वो इसके अंदर मर जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो अंडे हैं ना वो रह जाते हैं। अब उनके जो बड़े एडल्ट कीड़े थे वो तो मर गए, या वो निकल गए, या वो न्यूट्रलाइज हो गए, वो गोबर के मोशन के ज़रिए जो है वो निकल गए। लेकिन हम उनके जो अंडे रह जाते हैं तो फिर हम उनको, जैसे ये एल्बिनॉल, ये आपके सामने एल्बेंडाजोल की जो है एक वो मौजूद है, इसमें सिर्फ एल्बेंडाजोल है, ठीक है, और इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है। तो 15 से 20 दिन के बाद हम ये रिपीट करते हैं जानवरों की। पहले हमने ऑक्सफेंडाजोल और ऑक्सीक्लोजानाइड दे दिया, उसके बाद हम एल्बेंडाजोल वाली एल्बिनॉल ये दे रहे हैं। अब मैं यहाँ किसी भी उसकी जो है ना वो मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। जो चीज़ें हम जो है वो यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब यहाँ आप देख रहे होंगे अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग फार्मूले के अंदर ये अद्वियात मौजूद हैं। इसकी क्या वजह है? अब इसकी यही वजह है कि टाइम टू टाइम जानवरों के अंदर अलग अलग किस्म के कीड़े डेवलप हो रहे होते हैं, और एक दवाई से सारे किस्म के कीड़े जो है ना वो नहीं मरते। इवन ये भी हो सकता है 2 दवाइयों से भी सारे कीड़े ना मरें, कुछ कीड़े अभी भी उसके अंदर बाकी हैं, और फिर 2-3 महीने में वो दोबारा और कीड़े डेवलप हो जाएं। तो फिर इसलिए हम जब भी डिवॉर्मिंग रिपीट करते हैं तो कोशिश करते हैं किसी और फार्मूले से रिपीट करें, ताकि लास्ट टाइम जिस फार्मूले ने जो कीड़े मार दिए तो हो सकता है उस फार्मूले की कुछ रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाए। रेजिस्टेंस से एक और बात याद आती है मुझे यहाँ पे, डिवॉर्मिंग के टाइम पे जानवर की जो डोसेज है, क्या डोज होनी चाहिए जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से, इसका सही तखमीना और अंदाज़ा लगाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी जो है ना वो अंडर डोज आपने जानवर को नहीं देना है। अब ये जो भी फार्मूला है ना, मैं आपको एक डोज नहीं बता सकता किसी एक जानवर की, फार्मूले के हिसाब से डोसेज चेंज होती है, और वो जो भी आप दवाई लेंगे ना उसके ऊपर यहाँ पे डोसेज लिखी हुई होती है। इतने किलोग्राम का जानवर है तो ये इतनी, इतने किलोग्राम का है तो इतनी। तो आप थोड़ी सी 10-20 ml ज़्यादा दे दें, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप अंडर डोज देंगे तो इनके अंदर जो वॉर्म्स हैं उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। अगर आपने कम दवाई दी तो वो रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। एक जंग अंदर शुरू हुई, लेकिन दवाई के ऊपर कीड़े हावी आ गए, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ, तो फिर वो कीड़े फ़ायदा नहीं होगा, दवाई का उल्टा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि ये पंच है, ये ऑक्साफोर्ट है, पंच है, ये सेल्मोर कंपनी की है। इनकी एक पहले आती थी सेल्मोर की कॉम्बॉक्स, वो भी सेम फार्मूले के अंदर थी, ऑक्सफेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड और कोबाल्ट सल्फेट और सोडियम सेलेनेट।
अब ये कोबाल्ट सल्फेट और सोडियम सेलेनेट, इसमें 2 एडिशनल चीज़ें हैं। पंच की बात कर रहा हूँ मैं या ऑक्साफोर्ड की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो इनमें ये 2 एडिशनल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि कीड़े मारने की चीज़ें नहीं हैं, ये मिनरल्स हैं। कोबाल्ट भी मिनरल है और ये सोडियम सेलेनेट भी मिनरल है। कोबाल्ट क्या करता है? कोबाल्ट बेसिकली जानवर के जिस्म के अंदर विटामिन B12 बनाने में मदद देता है। अब जब जानवर के पेट के कीड़ों की अंदर एक जंग चल रही है, ये आपने दवाई पिलाई, ये 2 फार्मूले काम कर रहे हैं, कुछ जानवरों को कीड़ों को पैरालाइज कर रहे हैं, कुछ कीड़ों को मार रहे हैं और मोशन लगा के जानवरों को दस्त लगा के वो बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें जानवर के जिस्म में इम्यूनिटी लो हो जाती है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। अब जब डिहाइड्रेशन की वजह से जानवर का सारा एक इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, नर्वस सिस्टम भी हल्का हो जाता है। तो विटामिन B12 जो है ना, वो उसके नर्वस सिस्टम को और उसके मेटाबॉलिज्म को दोबारा बहाल करने में, दोबारा उसकी भूख बेहतर करने में ये मदद देता है। इसी तरीके से जो सोडियम सेलेनेट है, ये उसकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, दोबारा से उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जानवर, ताकि निढाल ना हो जाए बहुत ज़्यादा, ये उस चीज़ की मदद देता है। तो अगर तो आप ऐसी दवाई का इंतखाब कर रहे हैं कि जिसके अंदर साथ में 2-3 मिनरल्स दिए हुए, जैसे इसमें कोबाल्ट सल्फेट या सोडियम सेलेनेट है, तो बहुत बेहतरीन बात है, आपको इसके बाद अलग से ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी दवाई का इंतखाब कर रहे हैं, आपके इलाके मोहल्ले में ऐसी दवाई नहीं है जिसमें साथ में मिनरल्स भी मौजूद हों, तो फिर आपको दवाई के बाद इस किस्म के मिनरल्स और वाइटामिन्स वगैरह का भी कोर्स जानवर को कराना पड़ता है। तो जाके डिवॉर्मिंग के बाद जानवर एक अच्छे तरीके से, उसकी भूख भी बढ़ती है, जो खाता है वो लगता भी है उसके जिस्म पे। पर्सनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी तो मैं मिसाल दे रहा था ऑक्साफोर्ड की और पंच ड्रेंच की, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है ना वो ये है टोलिक्सन प्लस। इसकी जो कीमत है मेरा ख्याल है 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये इसकी कीमत है, जबकि इसकी कीमत जो है वो 2-2.5 हज़ार रुपये है। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, सही है। लेकिन हम चेंज करते रहते हैं, कभी हम इससे करते हैं, कभी हम इससे करते हैं, कभी हम इससे करते हैं। और इसके अंदर 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये इसकी कीमत है, लेकिन इसके अंदर वो मिनरल्स भी शामिल नहीं है। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है कीड़े मारने का और जानवर की दोबारा से भूख खोलने का, वो बेहतरीन है, लाजवाब है। अबेंटन भी अच्छी है। ये सारी यानी कि मैंने आपको एक बेसिक एक फार्मूले समझा दिए हैं कि आपने किन चीज़ों का इंतखाब करना है। अब सवाल ये आता है कि किस एज के बच्चे को जो है ना ये आप दवाई पिला सकते हैं। तो जो छोटी एज के बच्चे हैं, उमूमन लोग पूछते हैं यार 4-5 महीने का कैटल का बच्चा, अच्छा कैटल और गोट्स दोनों के लिए है, ये खाली ये कैटल के लिए नहीं है। मैं उमूमन वीडियो कैटल की बना रहा होता हूँ, बड़े जानवरों की, लेकिन बकरों में भी ये पिलानी है, बकरियों में भी पिलानी है। तो छोटे बच्चों को जो है आप ये बिल्कुल पिला सकते हैं, बल्कि 1 साल के अंदर उम्र के जो बच्चे हैं, 1 साल की एज तक, उनकी 2 से 3 मरतबा ना आपको पेट के कीड़ों की दवाई उनको पिला देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी मट्टी खाने की और इधर उधर मुंह मारने की, गंद वाला चीज़ें खाने की ज़्यादा आदत होती है, तो उनमें कीड़ों की जो है ना नशोनुमा वो ज़्यादा होती है। तो बच्चों की डिवॉर्मिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा कोई बच्चा है, ऐसे 3 महीने से भी कम का बच्चा है, उसमें फिर आप वेटनरी डॉक्टर को दिखा के उससे मशवरा करके आप कर लें। मैं कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ, एक फार्मर हूँ। जो चीज़ें मेरे तजर्बे में है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना आप इंफॉर्मेशन तो आपको मिल रही है, सीखने को आपको मिल रहा है। गब्बन गायों के मुतालिक लोग पूछते हैं कि गब्बन गायों को आप जो है पेट के कीड़ों की दवाई पिला सकते हैं। तो भाई अगर गब्बन गाय जो है वो पहले दूसरे महीने की गब्बन है या फिर वो 7वें महीने की गब्बन है, तो इन महीनों में ज़रा एहतियात ज़रूरी है। इन महीनों के अंदर जो है आप नहीं पिलाएं तो बेहतर है। लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें महीने की अगर गब्बन गाय है तो उसको आप पेट के कीड़ों की दवाई भी पिला सकते हैं। ये भी एक मुगालता बहुत से लोगों में है कि हम गब्बन गाय को शायद जो है उनकी डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से वंस अगेन आप डॉक्टर को एक बार चेक करवा लें और उसके मशवरे से अगर पेट के कीड़े हैं गाय के अंदर तो फिर आप उसको करवा सकते हैं। अच्छा, ये सवाल एक और है कि पेट के कीड़े हैं, इसका पता कैसे चलेगा? ये मुझे शुरू में बता देना चाहिए था, खैर अभी याद आया। देखिए, जानवर की जो कोट है ना, जो उसकी स्किन है, बिल्कुल रफ़ हो जाएगी, जानवर की आंखें सफ़ेद हो जाएंगी, बिल्कुल डल आपको जानवर लगेगा। खाने पीने के अंदर जो है वो जानवर कमज़ोर हो जाएगा, खाने पीने में हल्का हो जाएगा, या जो खाएगा वो उसके ऊपर लगेगा नहीं। ये एक इसकी अलामात है, निशानियाँ हैं।
लेकिन इसके अलावा अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट चेक करना चाहते हैं तो जानवर के गोबर का टेस्ट भी होता है। आप किसी भी वेटनरी लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाएं गोबर और वो टेस्ट करा लें, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि वो एग्जैक्टली कीड़ों की किस्म बता देंगे कि कौन कौन सी किस्म के इस जानवर को कीड़े हैं। फिर उस किस्म के हिसाब से जो मैंने आपको चार्ट दिया है जिसके अंदर मैंने फार्मूले बताए हुए हैं कि कौन सा फार्मूला किस किस किस्म के कीड़ों को मारता है, तो वो आप देखते हुए उस हिसाब से आप उसको दवाई कीड़ों की पिला सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी रिपीटेशन के हवाले से कि कब कब आपने ये रिपीट करनी है। जब आपके फार्म पे नया जानवर आएगा तो सबसे पहले काम ही आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाना होता है। लेकिन मौसम देखते हुए अगर बहुत शदीद गर्मी है और डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है जानवर को, क्योंकि ये दवाइयाँ मोशन लगाती हैं ज़्यादातर, इनमें कुछ बग़ैर मोशन वाली भी होती हैं, तो उसमें जानवर डिहाइड्रेट ना हो जाए, अगर तो डिहाइड्रेशन का ख़तरा नहीं है तो पहले दूसरे दिन ही आप जो है वो जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई पिला सकते हैं। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन का ख़तरा है तो 2-4-5 दिन का वक्फ़ा दे के आप ये दवाई पिलाएं, और इसको पिलाने के बाद फिर 15 दिन के बाद आपने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना है जिससे उसके अंडे भी मर जाएं। उसके बाद फिर आप 3 से 4 महीने का वक्फ़ा दे सकते हैं। जो जानवर चराई के ऊपर पाले जा रहे होते हैं, जो खेत खलियान के अंदर पाले जा रहे हैं, तो उनके अंदर रिपीटेशन की जो वो है ड्यूरेशन है वो कम है। उसमें 1.5 महीने में भी आपको रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे बारिश हुई या कीचड़ है खेत के अंदर तो वहाँ कीड़े ज़्यादा होते हैं, या जानवर जिस खेत के अंदर चराई कर रहा होता है उसी खेत में जानवर ख़ुद भी गोबर कर रहा है, ख़ुद भी पेशाब कर रहा है, तो उसी के गोबर और पेशाब की वजह से भी कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। हम जो फार्मर हजरात जैसे कराची के अंदर जानवर पालते हैं तो ताज़ा वंडा ख़रीदते हैं, हरी कुत्तर आ रही है ताज़ा, या कोई साइलेज पे भी पाल रहा है तो वो साइलेज भी ख़राब नहीं होता, जैसी उसकी पैकिंग खोली उसने डाल दिया और उसके बाद उसको खिला रहा है या और कोई अनाज खिला रहा है, तो इनमें इतने कीड़े नहीं होते। इसलिए इनमें जो कैटल फार्मर्स हैं जो ख़ुद से ख़रीद के वंडा खिला रहे हैं वो 3 से 4 महीने का गैप दे सकते हैं, और बाज़ सूरतों में तो आप 6-6 महीने का गैप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि यार जानवर बहुत ज़्यादा ही वो वीक हो रहा है और हम कोई भी फार्मूले मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, हाजमे के मसाले, हरे मसाले, सारी चीज़ें करके देख रहे हैं लेकिन फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप डिवॉर्मिंग के ऊपर जा सकते हैं। हमारे यहाँ ये रूटीन रहता है एज AQ कैटल फार्म के ऊपर, हम 3-3 महीने के बाद तकरीबन जो है वो रिपीट करते हैं पेट के कीड़ों की जो दवाई है। और जो खाल की वैक्सीन है वो हम 1.5 महीने के बाद रिपीट करते हैं। खाल की वैक्सीन के लिए जो कीड़ों की दवाई है आइवरमेक्टिन, उसका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में मैंने पेट के कीड़ों से रिलेटेड जितनी भी मालूमात मुझे हैं जो याद है वो मैंने बता दी हैं। कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन है वो रहती हो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और AQ कैटल फार्म पे अपने जानवर पलाई पे दें तो इंशाल्लाह ये सारी टेंशनें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।